क्या किए पुलिस, वो हमको खबर खाली बोला कि बोल हॉस्पिटल में भर्ती है। जेपीएस मैंने निकाल लिया था, लेकिन उसमें रिजल्ट ना आने के कारण कि इतना दिन हम बैठा रहेंगे तो चलो ये छोटा नौकरी लेके तब तक हम काम करेंगे। अगर उसको ऑक्सीजन उसी टाइम लगाया गया रहता, फिर डॉक्टर का सुविधा रहता तो कुछ नहीं हुआ रहता। सरकार तो कह रही है कि भाजपा ने जो वैक्सीन लगाई थी उसका नुकसान है ये। तो और भी जगह तो मर सकते हैं, आखिर रनिंग में वहाँ दौड़ में क्यों मर रहे हैं लोग। मर मजदूरी करके पढ़ाते हैं, ऐसे कोई भी बेटा धरती में लात न धरा है, कुछ हमरा सरकार कुछ इतनी न किया, क्या करो बेटा खातिर हमें धरती लुटा गया। नमस्कार, आपका स्वागत है राजधर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं झारखंड में हूं और झारखंड में पहुंचा हूं गिरिडीह जिला गांव बक्को में, जिस गांव बक्को का एक बच्चा अपने देश की सेवा करने के लिए उत्पाद भर्ती परीक्षा में भर्ती होने गया था, जो वहां से मौत लेकर के आया। यह देखिए उनका ही घर है। उस बच्चे का नाम था सूरज वर्मा और ये उनका मकान है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कच्चा मकान है, उनके परिवार वाले हैं और उनका कहना है कि हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पेट काट काट करके पढ़ाया था, बाहर पढ़ता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन वहाँ से उसको जो मिला वो लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया में वायरल हो रहा है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, उनके परिवार वाले हैं कि आखिर ऐसा उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि जिस तरीके से उत्पाद भर्ती परीक्षा में 10 बच्चों की उस दिन मौत हो गई, कुछ बच्चे बेहोश हो गए। इन सब से हम बातचीत करेंगे परिवार वालों से, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और हेमंत सोरेन सरकार जो लगातार ये कह रही है कि ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती है भाजपा की, उस भाजपा की जिस भाजपा ने पूरे देश को कोरोना वैक्सीन दी थी। उस कोरोना वैक्सीन के कारण आज लड़के भर्ती परीक्षा में चक्कर खा खा कर गिर रहे हैं, ये हेमंत सोरेन का कहना है। ये उनके पिताजी हैं। क्या नाम था आपका? प्रभु वर्मा। प्रभु वर्मा। ये सूरज वर्मा के पिताजी हैं, प्रभु वर्मा। और हो सके तो हम आपको उनका फ़ोटो भी ज़रूर दिखाएंगे सूरज वर्मा का। प्रभु वर्मा जी, उस दिन जब आप ये पूरा प्रकरण पहले बताइए कि क्या हुआ था। आपके पास फ़ोन आया था, वो भर्ती होने के लिए गया था, आप बता रहे उसने दौड़ को भी निकाल दिया था, दौड़ में भी निकाल दिया था। क्या हुआ था उस दिन? वही दौड़ ही था उसमें उस दिन। दौड़ होने के कारण जो मतलब पूरा दौड़ निकालने के बाद उसका जो चिप लगाते हैं ना, वो चिप निकाल रहे थे वहाँ के पुलिस। वो चिप निकालते निकालते उसी पुलिस के ऊपर ही गिरी है। और वहाँ से जो सो अब क्या किए पुलिस, वो हमको खबर खाली बोला कि बोल हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में भर्ती है? हाँ, बोल बेहोश है, आप लोग जल्दी आइए। आप लोग जल्दी आइए। हाँ, तो आप वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग तो, लेकिन यहाँ से जाने में कुछ सुविधा है, हम लोग वही बोलेरो करके पहुँचे। जाते जाते हमको यहाँ 3 घंटा लगता है बोलेरो में। तो आपको यकीन हुआ तब आपको बताया गया कि आपका बच्चा दौड़ के लिए गया था, देश की सेवा में भर्ती होने के लिए गया था, लेकिन वो बेहोश हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है, बाद में आपको पता लगा उसकी मृत्यु हो गई है। यकीन हुआ आपको इस बात पर? तो यकीन कैसे नहीं होगा कि मृत्यु हो गया, जब वहाँ हमारा ये सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। और भी हमारे कम से कम 400-500 आदमी वहाँ लड़के लोग थे। जब बाद में हमको पुलिस खबर की तो वहाँ हमसे पहले वहाँ के आदमी को हम भेजे, हजारीबाग में जितने भी थे वहाँ का आदमी को हम भेजे कि आप देखिए हमारा नहीं होगा तो दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए, लेकिन वहाँ बोला ये खाली इसका बॉडी है। क्या कहता था सूरज के मुझे देश की सेवा करनी है, उत्पाद भर्ती परीक्षा में शामिल होना है, ऐसा कुछ बोलता था? वो नहीं है, वो तो जेपीएस मैन निकाल लिया था, समझे? जेपीएस मैन निकाल लिया था, लेकिन उसमें रिजल्ट ना आने के कारण कि इतना दिन हम बैठा रहेंगे तो चलो ये छोटा नौकरी लेके तब तक हम काम करेंगे। बेरोजगारी की वजह से उत्पाद में भर्ती हुए थे। किसकी गलती मानते हैं इसमें? सरकार की गलती मानते हैं। सरकार कुछ बेरोजगार को दे ही नहीं रहा है, लड़के लोगों को कुछ भी वैकेंसी नहीं निकाल रहा, तो क्या करेंगे? परीक्षा निकाल लिए, ले लिए, इसके बाद चुपचाप फिर सो जाते हैं। फिर जब वो सब नहीं निकाला, ये टाइम दे दिया था कि 1 महीने के अंदर हम इसका ज्वाइनिंग ले लेंगे, तभी इतना 6 लाखों आदमी इसमें जो से जा रहे हैं। न जाने के सवाल ही नहीं, सब बेरोजगार है। जब वो सब मेंस वगैरह निकाल लेते, ये सब दे देते, तो फिर आज हमारा लड़का ये मरने के सवाल ही नहीं आता। जेपीएस का अगर वो निकाला हुआ था तो जेपीएस में अगर रिजल्ट दे देते तो हमारा लड़का उसमें जाने का सवाल क्या है? जेपीएस बड़ा है कि ये उत्पाद सिपाही का बड़ा है?
सबसे पहले हेमंत सरकार का। अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे हैं भाई साहब, आप ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, गलती मानते हैं कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी। आप ये मानते हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी? अगर मेडिकल की सुविधा होती तो आज सूरज आपके बीच होता है। हाँ, ये तो है ही नहीं, सुविधा नहीं थी। ये जहाँ भी हमको बोलने के लिए बोलेंगे कुछ भी सुविधा नहीं थी। ना पानी की सुविधा है, न खाने पीने की सुविधा है, न कुछ भी सुविधा था। कुछ भी सुविधा नहीं था। कुछ नहीं। सुविधा होती तो उसे समय पर इलाज मिलता और वो बच जाता। आप आइए आगे, ये उनकी बहन है सूरज वर्मा की, आइए, क्योंकि ये भी उत्पाद परीक्षा भर्ती में शामिल होने गई थी। क्या नाम है आपका? सुधा कुमारी। सुधा कुमारी। कितने साल की हैं? 19 ईयर। 19 साल की हैं। अच्छा, इसका पहले प्रोसेस बताइए, क्या होता है कि भाई पहले फिजिकल होता है, उसके बाद रिटर्न होता है उत्पाद भर्ती परीक्षा में, इस तरीके से क्या? इसमें पहले एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लेने की वजह से मतलब पहले रनिंग लिया, तो रनिंग में जो मतलब पास करेंगे उससे फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसका सेंटर पड़ा था हजारीबाग पद्मा, तो वहाँ पे कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं था, और अगर वहाँ पे था तो क्या बोलते, पानी भी नहीं था, और वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं था। अगर उस टाइम रहता उसको तो रनिंग तो क्वालिफाई कर लिए थे, 50 मिनट में कर लिए थे। 1 घंटा का टाइम दिया था, 50 मिनट में वो कंप्लीट किए थे। उसके बाद जब उसका चिप लगाया गया था पैर में, उस चिप खोल रहे थे, उसी टाइम पुलिस के ऊपर वो गिर गए। वो गिरे, उसके बाद फिर एम्बुलेंस बुलाएं। एम्बुलेंस में ना तो ऑक्सीजन था और ना और कुछ। अगर उसको ऑक्सीजन उसी टाइम लगाया गया रहता, फिर डॉक्टर का सुविधा रहता, तो उसको उसी टाइम ट्रीटमेंट किया रहता तो कुछ नहीं हुआ रहता। और क्या बोलते, मेरे भैया वहाँ पे करीबन 11 बजे रात से वहाँ पे खड़े थे। रात भर वहाँ पे खड़े थे, कुछ खाए नहीं थे। रात भर रहे थे, उसके बाद उसको 7 बजे सुबह दौड़ाया गया था। मतलब रात भर खड़े रहे 11 बजे से सुबह 7 बजे तक? सुबह 7 बजे। मतलब गर्मी है लगभग, अभी मौसम इतना सही नहीं है। कोई चीज़ पानी वगैरह कोई सुविधा नहीं है, बस रात भर खड़े रहे और सुबह रनिंग था। आप ये बताइए, आप इसमें किसको दोषी मानती हैं? आप देखिए, आप खुद गई हैं, सरकार तो कह रही है कि भाजपा ने जो वैक्सीन लगाई थी उसका नुकसान है, ये आज बच्चे चक्कर खा के गिर रहे हैं। तो और भी जगह तो मर सकते हैं, आखिर रनिंग में वहाँ दौड़ में क्यों मर रहे हैं लोग? कोई चीज़ का व्यवस्था रहता तब ना, कुछ नहीं है वहाँ व्यवस्था, सारा गलती सरकार का है। अगर वो सरकार, हेमंत सरकार बोल रहे हैं कि वो चक्कर खा के गिर रहा है, तो ये हमको जिस तरह से आज 13 लड़का जो इसमें मरे हुए हैं, उत्पाद सिपाही में 13 लड़का हमारा जान गंवाए, तो और वो दिखाए कि वो फलना जगह गिर के मर गया है उस वैक्सीन के कारण, ये चिन्ना जगह वैक्सीन के कारण मर गया है। वो तो हेमंत सरकार क्यों नहीं खोज के बताती है? और इसमें क्यों ये लगा रही है कि बोल ये वैक्सीन के कारण मर रहा है? बोलिए, आप ही बोलिए, और क्या बोलूँ? आपको क्या लग रहा है, पल्ला झाड़ रही है सरकार बचना चाहती क्योंकि इलेक्शन है आने वाले समय में? हाँ। वो बीजेपी सरकार को मतलब बोल रहे हैं कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, जो भाजपा वैक्सीन दिए थे बस सारा गलती उसका है, उसी की वजह से लोग मर रहे हैं। अभी चलते लोग मर रहे हैं, ये बोला जा रहा है। उसमें बोला जा रहा है कि जो लोग चलते चलते मर रहे हैं। सर ये मूसा जी खड़े हुई है, जरा आप मूसा जी हैं उनके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवलाल प्रसाद वर्मा है। जीवलाल प्रसाद वर्मा। जीवलाल प्रसाद वर्मा जी, आपको क्या लगता है, यहाँ पे आपके बीच कोई आया उसके बाद, जिस तरह हेमंत सरकार से कोई प्रतिनिधि आया आपको आश्वासन देने, उसके घटक दल हैं कांग्रेस राजद, वहाँ से कोई आपको आश्वासन देने आया, या फिर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है आप लोगों पर? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कांग्रेस का नेता अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। बीजेपी का विधायक यहाँ केदार हजरत जी हैं, वो आए हैं और उन्होंने आश्वासन दे करके गए थे कि आप लोग शांति से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जबकि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष 1 लाख रुपया जो घोषणा किए थे वो 1 लाख रुपया दे के गए हैं, इसके अलावा और तो कोई नहीं आए हैं। बीजेपी वाले 1 लाख रुपए दे के गए। मतलब जैसे चुनाव हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हेमंत सोरेन कि हमने तो झारखंड का ये बना दिया, हमने झारखंड का विकास कर दिया, लेकिन भर्ती परीक्षा भी जब निकालते जब इलेक्शन होने वाले हों उसके बाद भी बच्ची बता रही है कि कोई सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। ये तो सही बात है, सुविधा नहीं है। अगर यदि जो अभी जो ये दौड़ करा रहे हैं, यह दौड़ इतना भारी गर्मी है, यह दौड़ माघ फागुन में माघ पुष में कराते, ठंडे के समय में कराना चाहिए, जो कि अभी गर्मी में करा रहे हैं, इसके चलते बच्चे लोग इतना मर रहे हैं। आप आइए, आपका क्या नाम है? ये लड़का है जो उस दिन सूरज के साथ था, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन वर्मा है। विपिन वर्मा जी।
अच्छा ये बताइए विपिन वर्मा जी, उस दिन हुआ क्या था? जो जो चीज़ें आपको पता है उतना बताइए। सूरज को आपने देखा, आप सूरज से मिले, सूरज से क्या बात हुई आपकी? आप भी गए थे इस भर्ती परीक्षा में? हम इस भर्ती परीक्षा में नहीं गए थे, हम रूम में थे, तो उसमें कॉल आया तो हमको पता चला कि बोल सूरज बेहोश है और सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हमको जैसे ही पता चला तो हम वहाँ से गए सदर हॉस्पिटल, वहाँ गए तो वहाँ खोजे कहीं नहीं मिला, तो वहाँ पुलिस बैठी थी। तो पुलिस को हम पूछे तो पुलिस हमको बताई कि बोल देखिए सूरज कुमार ये आए थे गिरिडीह से, वो रनिंग करते करते गिर गए और मतलब वहीं मतलब ये हो गया, मतलब नहीं रहे। हम लोग इतना सुने, हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। हम लोग बोले कि हमको दिखाइए, तब वो गए, हम लोग को लेके गए, वहाँ दिखाए। उसके बाद फिर वहाँ से देखे हम लोग, हमको तो कुछ वहाँ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो हम तुरंत वहाँ से कॉल किए, घर में कॉल किए, घर में बताए, तो घर में भी वो लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे। तब फिर फ़ोटो वोटो भेजे तो वो लोग विश्वास किए। उसके बाद फिर इसके पापा सब गए, तो वहाँ फिर पुलिस मतलब वहाँ भी लड़का लोग का भीड़ हो गया। वो लोग बोल रहा था कि बोल अभी मतलब ये हम लोग यहाँ जाम करेंगे, मतलब ये सरकार की ये है, ये कमी हेमंत सोरेन सरकार, हेमंत सोरेन की ये कमी है जो वहाँ दौड़ कराई जा रही है। वहाँ प्रॉपर ये एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस है तो एक दो है तो फिर कहीं एक शुरू में है, कोई एंड में है, और बीच में कुछ हो रहा तो वहाँ किसी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ना ही ऑक्सीजन का व्यवस्था है, ऑक्सीजन एम्बुलेंस है तो उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है। डॉक्टर है तो एक दो, वो भी डॉक्टर है सो पूरा एजुकेटेड नहीं है, डॉक्टर है सो वेल ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड रहते तो फिर ना ऐसा होता, हम लोग के पास ये ऐसा नहीं होता, ये हम लोग के बीच अभी रहते। यही सब है। डॉक्टर का मेन वहाँ डॉक्टर है भी, तो वो जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसी को डॉक्टर का ये पहना के बैठा दिया जाता है कि बोलिए डॉक्टर है, ना वो बढ़िया से ट्रेंड हुए, ना कभी ये इलाज किए। इस तरह में उसका ये हो गया। हम लोग के पास अब क्या करें। जब आप सूरज के पास थे तो उस समय वो बेहोश था या उस समय होश में था? क्या स्थिति थी उस समय? नहीं, हम गए थे हम गए उस समय नहीं थे वो, मतलब वहीं से वहीं हो गया था, मतलब रनिंग के समय उनकी मृत्यु जैसे पुलिस के द्वारा बताए गए थे हमें, तो उस समय ही बताया गया कि बोल वहीं ये हो गया, मतलब नहीं रहे हैं, मतलब चल गए, बड़ी डेट हो दुनिया छोड़ दी। हाँ। तो आइए उनकी माता जी से बात करेंगे। माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। और बताया जा रहा है कि जब से इन्होंने अब तक खाना नहीं खाया है। माता जी क्या नाम है आपका? मुन्नी कुमारी, मांझी देवी, मंजू कुमारी। अच्छा माता जी, क्या हुआ? सूरज तो अब चला गया है, आप जो हैं जब से खाना नहीं खा रही हैं। अभी माता जी ने मुझे ये रसोई दिखाई कि यहाँ पे खाना बना करके उसको खिलाती थी। हार खड़ के मजूरी करके पढ़े लिए और साइकिल अभी तक साइकिल से थी, मजूरी लेबर खड़ के पढ़े लिए। तब बेटवा के कुछ हम थी, मैंने कल पढ़ाई लिए न कुछ भी थी। मैं आगे ऊपर जो इतना उम्र के लड़का है सबको शादी से विवाह कर लिया और बोला बेटा मम्मी हम अभी नहीं करेगा, मेरा पढ़ना दो। हम कहिए बेटा सबसे पढ़ना खोजता है, पढ़ना दो। मम्मी कुछ नहीं, रोजी रोजगार क्या करो, किसी घर हम बटैया करके खाना खाते हैं। और लड़के मेरा पढ़ना खोजता है, ये छोटा लड़का उसी से सब मुरा को बाहर में रोप करके बाजार से बेच के लड़का का पैसा दिया है। और देखो क्या मेरा घर में खाना बनाता लकड़ी पाता पर, बेटा कुछ व्यवस्था नहीं है। कहता मम्मी लकड़ी पर के खाना अच्छा रहता है, बीमारी कुछ नहीं होगा, तुम लकड़ी पर के खाना बना। जो भी बेटा आता है तभी भी इसी पर से खाना खाता है। जब जानता है कि मेरा मम्मी पढ़ाएगा कहाँ से, कौन चीज़ की व्यवस्था नहीं था। और कहता कि बेटा सबको देखता है ऐसा करता है, मेरा तो लगता है करना। बेटे कहता है मम्मी अब उतना हम कहेगा, हम अपने तैयारी करेगा मम्मी, तो हम पूछे कि तोरो भी सुख कराएगा, ऐसा मेरा पढ़ा दो मम्मी। जब न पढ़ाएगा तो हम कुछ लेन में नहीं रहेगा, हम जोगी बन जाएगा मम्मी, तुम न पढ़ाएगा तो हम पढ़ने का इच्छा है। कल हम दोनों बेटा पैदा किया है, जब पढ़ना खोजता है तब बेटा को हमको ध्यान से गरीब से हम पढ़ा करके मर मजूरी करके पढ़ाते हैं। ऐसे कोई भी बेटा धरती में लात न धरा है, कुछ हमरा सरकार कुछ ऐसी न किया, क्या करो बेटा खातिर हमें धरती लुटा गया। अब क्या हमारा मांग है कि हमें एगो नौकरी चाहिए, मेरा घर चाहिए, हम कुछ कह नहीं सकते। आपका क्या नाम है? किशोरी राम। किशोरी राम जी, आप क्या लगते हैं सूरज के? भाई लगते हैं, पड़ोसी भाई हैं। पड़ोसी भाई। क्या लगता है ये जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, ये सरकार ने केवल खाना पूर्ति करी है? ये सरकार अपने देखते हैं, दूसरे को जान ले रहे हैं। अगर वहाँ कोई सुविधा होता तो आज उसकी जान नहीं जाती। इसके कारण, कोई सुविधा के कारण उसकी जान चली गई। अपने सरकार ने
2-4 महीना बचा हुआ है हेमंत सरकार की कुर्सी। इतना दिन 5 साल हो गया, इतना दिन से बच्चा को दौड़ा नहीं पाते थे। ये सोच रहे अपने वोट के चलते ये सबको जान मरवा रहे हैं। बच्चे मरे तो मरे, हमें वोट मिले। हाँ, बच्चे मरे तो मरे, हम वोट से मतलब है, फिर आगे कुर्सी हम बचाएंगे किसी। हेमंत सरकार से हम इतने ही कहते हैं, वो तो उसको तो पता चलता होगा कि इतना आदमी गया था, इतना दौड़ में बेहोश हुआ, मर गए, अभी तक कोई उसका देखने के लिए कोई नहीं नेता आते हैं। हमारे बीजेपी वाले आते हैं, देख के जाते हैं। उल्टा हेमंत सरकार कहता है वैक्सीन लगा दिया है, उसके चलते इसका जान जा रही है। तो वैक्सीन दुनिया में हर शहर में, हर इलाके में लगा है, तो और कोई क्यों नहीं मर रहा है? जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं वो। हाँ, इसके जिम्मेदारी इसीलिए बीजेपी पे सौंप रहा है कि वो अपना कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सारा गलती है सरकार की। और कुछ दिया हेमंत सरकार ने आपको? कोई सुविधाएं दी? चलिए, तो बच्चों का मामला हुआ, और कुछ पहुंचाया आप तक? मैं तो देख रहा हूँ इस घर में सिलेंडर भी नहीं है। कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं दिया इधर। यहाँ का रोड भी तो बेकार है। सरकार देखता कि कहाँ गांव मोहल्ले का रोड कैसा है, वो कहाँ कुछ भी उसका इधर आता है नहीं। खाली वोट के चक्कर, कभी कभी विधायक लोग आते हैं, वो भी अभी नहीं घुस रहे हैं इधर। अब आपने बोला 3 महीने बाद चुनाव है, कोई असर पड़ेगा चुनावों पर? बहुत असर पड़ेगा। इस बार कुर्सी जाएगी उसकी। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो वोट कहाँ से जाएगा? 13 बच्चे मर गए। तब 13 बच्चे का मृत्यु घोषित हुआ वहाँ उस दिन, तो वहाँ सावधान नहीं है, तो इसके वजह से मरा ना। तो आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हाँ। लेने चाहिए। जान गया तो वहाँ नौकरी मिलना ही चाहिए। इनको कौन पालेगा?